साथियों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं सैयद फरहान अली, अध्यक्ष इब्तिदा सोशल वेलफेयर सोसाइटी और प्रदेश महासचिव भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSY आप लोगों के बीच में एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं। और उपस्थित होने की वजह यह है कि जो लास्ट सेमेस्टर के छात्र हैं या लास्ट ईयर के छात्र हैं, उनकी परीक्षा क्यों। आज जो विश्वविद्यालय और जो कॉलेज लास्ट ईयर के या लास्ट सेमेस्टर के या मेडिकल के स्टूडेंट की जो परीक्षा करा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि HRD मिनिस्ट्री और UGC ने जो गाइडेंस लाइन जारी की है, हम लोग उसी के आधार पर जो है परीक्षा कराएंगे। हाल फिलहाल में एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। बरेली से हूं तो बरेली की ही बात करूंगा और बरेली विश्वविद्यालय की ही बात करूंगा। अभी 4 दिन या 5 दिन पहले की बात है कि कुछ लोग लगभग इस समय विश्वविद्यालय में मेरे हिसाब से लगभग 50 से 60 लोग होंगे जो प्रशासनिक भवन में लगातार जो है वो काम कर रहे हैं। डिग्री वितरण है, मार्कशीट में अगर किसी की दिक्कत है तो वो सही होना, बाकी न्यू जो एडमिशन के फॉर्म भरे जा रहे हैं उसका काम चल रहा है। तो 50 से 60 लोग लगभग हैं। 1 2 4 5 प्रोफेसर होंगे, वो भी लगातार जाते होंगे। तो आप 70-80 लोग मान लीजिए, इससे ज़्यादा लोग नहीं हैं। कुछ लोग उसमें ये लगता है कि उन्हें फीवर वगैरह होता है, तो जब उनकी जांच की जाती है 60-70 लोगों में, तो 7 लोगों को कोरोना जो है वो उनमें जो है वो पाया जाता है। और कोरोना होने की वजह से आज लगभग 4 से 5 दिन हो गए, 27 तारीख तक जो है वो विश्वविद्यालय को जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। प्रशासनिक कोई भी काम नहीं होगा। जो डिग्री मिल रही थी वो बंद हो गई। जो मार्कशीट में करेक्शन किसी कोई दिक्कत थी, नाम में गलत था, त्रुटि थी, वो ठीक हो रही थी, वो बंद हो गया। मतलब विश्वविद्यालय में कर्मचारी से लेकर अधिकारी से लेकर कोई भी जो है वो नहीं मिलेगा। एक तरीके से छुट्टी कर दी गई कि हॉलीडे। आज 60-70 लोग एक जगह हैं तो 7 लोगों को कोरोना निकला है। आपने विश्वविद्यालय उठाकर बंद कर दिया गया। और यहां मेडिकल के और जो लास्ट ईयर के लगभग स्टूडेंट हैं, उनकी 2 से 2.5 लाख की कम से कम जो है वो स्ट्रेंथ है अलग अलग विश्वविद्यालयों में जो है देखा जाए। एक सेंटर कम से कम बनाएंगे। कॉलेज बहुत बड़े नहीं है, सारे कॉलेज जो है वो बरेली कॉलेज है, हिंदू कॉलेज जैसे नहीं है हमारे 9 जिलों में जो भी MJPRU से चल रहे हैं, मान्यता प्राप्त जहां जहां कॉलेज हैं। क्योंकि बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, तो बिजनौर, संभल, ये ऐसे सभी जिलों में लगभग बरेली कॉलेज जैसे बड़े कॉलेज नहीं है कि जहां पर हम 150-200 लोगों की भी व्यवस्था बैठने की अच्छी कर पाए। अगर हम 150-200 लोगों की बैठने की हम व्यवस्था दूसरे कॉलेजों में देखेंगे तो उतनी नहीं हो पाएगी। और कम से कम अगर सेंटर भी किसी स्कूल या कॉलेज में हम लोग बनाएंगे तो 200 या 300 लोगों से सेंटर कम नहीं बन पाएगा। तो आज अगर ऐसी स्थिति में 200-300 लोगों को एक जगह बैठकर परीक्षा देते हैं और उस समय किसी छात्र को कोरोना हो जाता है या वहां बैठे हुए किसी शिक्षक को कोरोना होता है या वहां किसी कर्मचारी को होता है और कल वो अपने घर पहुंचता है, उसके परिवार को के लोगों को हो जाता है, तो उस चीज की जिम्मेदारी कौन लेगा। आज 70 लोग आपके विश्वविद्यालय में थे तो आपने विश्वविद्यालय बंद कर दिया। और आज यहां 400 लोग, 300 लोग बैठकर परीक्षा देंगे और वहां किसी को हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इस बात का सवाल मैं सरकार से करना चाहता हूं और जो छात्र हैं उनकी जिंदगी के साथ में, जो शिक्षक हैं उनकी जिंदगी के साथ में, और जो कर्मचारी हैं उनकी जिंदगी के साथ में, और जो छात्रों के घर परिवार में बैठे हुए लोग हैं, क्योंकि कल बच्चा जब परीक्षा देकर आएगा तो उसे वापसी घर पे आना है। तो उन लोगों की जिंदगी के साथ में जो है वो सरकार जो है वो खिलवाड़ करना बंद करे। बेहतर तरीका ये है, बेहतर सोच ये है कि जो आप UGC की गाइडेंस लाइन पे काम कर रहे हैं, HRD मिनिस्ट्री की गाइडेंस लाइन पे काम कर रहे हैं, वहां मांग करें और उन्हें सुझाव दें। क्योंकि सेंट्रल में बैठी हुई सरकार जो है उसी को सब कुछ करना है। ये सारे डिपार्टमेंट आपसे चल रहे हैं, आपके आदेश पे ही इन्हें सबको चलना है। व्यवस्था देश में बनाना, प्रदेश में बनाना, ये आपका काम है। छात्रों का जीवन
हम सबके लिए बड़ा अनमोल है, क्योंकि हम खुद छात्र हैं, वो हमारे भाई हैं, बहन हैं। तो मैं इस उत्तर प्रदेश सरकार से, केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं फिर गुजारिश करता हूं कि जो फाइनल ईयर के, जो फाइनल लास्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, मेडिकल के छात्र हैं, उन सब छात्रों को जो है वो प्रमोट उसी आधार पे किया जाए जिस आधार पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों को प्रमोट किया जा रहा है। वरना जिस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने लॉकडाउन के बीच में भी, लॉकडाउन के बाद भी और हाल फिलहाल में अभी जो एचआरडी मिनिस्ट्री का जो गाइडेंस लाइन आई उसके विरोध में एचआरडी पर जाकर हम लोगों ने गिरफ्तारी हमारे साथियों ने जो दी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी, और इब्तदा सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने पूरा काम किया, उसी तरीके से फिर हम लोगों की मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि किसी भी छात्र के जीवन के साथ में हम लोग खिलवाड़ होने नहीं देंगे। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें जेल जाना पड़ेगा, हम पे मुकदमे लिखे जाएंगे, हम हर एक बात के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए मैं फिर सरकार से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री, मैं दोनों से गुजारिश करता हूं कि इस पे एक बार फिर से सोचिए और फिर एक बार जो है जो फाइनल ईयर के और लास्ट सेमेस्टर के छात्र हैं उन्हें प्रमोट करने का जो है वो काम करें। दूसरा मुद्दा, सबको पता है कि 3 महीने बंद रहा, कॉलेज, विश्वविद्यालय, स्कूल कुछ खुल नहीं पाए। उसके बाद अभी भी सब जगह सब बंदी है, कोई छात्र तो पढ़ने के लिए जा नहीं रहा है। आप परीक्षा कराओगे किस वीएफ पे कराओगे? कोर्स कंप्लीट किसी का हुआ नहीं है, और जब कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो यूजीसी गाइडेंस लाइन जिस हिसाब से जारी कर रही है वो उसी के ही नॉर्म्स में है कि अगर किसी छात्र का जो है कोर्स कंप्लीट नहीं हो तो परीक्षा कैसे दे पाएगा, तो उस नॉर्म्स को तो वो अपने पढ़े। तो इसलिए परीक्षा जो है, एक तो कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, दूसरा कोरोना वायरस जैसी महामारी की वजह से परीक्षा कराना छात्रों के जीवन के साथ में, शिक्षकों के जीवन के साथ में, कर्मचारियों के जीवन के साथ में, और जो घर परिवार में हमारे रह रहे माँ बाप के जीवन के साथ में खिलवाड़ करना है, उससे बेहतर यह है कि हम सबको जो है वो प्रमोट किया जाए। दूसरा, 6 महीने की हम लोगों की जो है, अब तक पिछले 4 महीने से जो है कॉलेज खुला नहीं है, और 2 महीने मैं अभी भी मानता हूं कि नहीं खुलेंगे कॉलेज और विश्वविद्यालय जो भी हैं। तो 6 महीने की सरकार कम से कम छात्रों की जो है फीस जो है माफ करे। वरना इन दोनों मुद्दों पर मैं फिर दोबारा इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि हम लोग सड़क पे आना पड़ेगा, सड़क पे, जेल जाना पड़ेगा, जेल जाने के लिए तैयार हैं, और जितने चाहें आप मुकदमे हम पे लिख दीजिए, हम सब हर एक बात के लिए तैयार हैं, लेकिन हम छात्रों को प्रमोट करा के ही मानेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।